आज के 5 मिनट से भी कम की वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कुष्ठ के भेदों के बारे में। कुष्ठ चैप्टर में महाकुष्ठ 7 और एकादश शूद्र कुष्ठ बताया गया है। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से कुष्ठ में कौन सा दोष है, और उसके बाद भी सुश्रुत, चरक और वाग्भट ने कौन कौन से कुष्ठ में क्या क्या दोष माना है। तो वेलकम टू डिकोडिंग बीएमएस दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 7 महाकुष्ठ और उनके दोषों को ऐसे ट्रिक से जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, और 5 मिनट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़िए। ये एक लाइन है जिसका मतलब है इस लाइन में ही सातों कुष्ठ के नाम आ जाएंगे। सबसे पहला इसमें लिखा है KUM RPS काका। KUM मतलब कम, RPS मतलब राजस्थान पुलिस सर्विस मान लो, और काका मान लो कोई काका को बुला रहा है राजस्थान पुलिस सर्विस। इस ट्रिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे शुरू में है KUM। KUM से हो गया कपाल, उदुम्बर और मंडल। दोष इसमें क्या रहेंगे? वात, पित्त और कफ लाइन से। KUM शॉर्ट हो गया। उसके बाद है RPS। R से क्या हुआ? ऋष्यजीव, P से पुंडरीक और S से सिद्ध। पहले तो इनके नाम ही याद कर लो, KUM RPS और काका। 7 नाम इससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। तब चलते हैं RPS में। R से मतलब होता है ऋष्यजीव। तो ऋष्यजीव में इसका जो दोष है वात पित्त है। वात पित्त के साथ आप R लगा दोगे तो ये PVR बन जाएगा। PVR बन गया ये। तो अब R से हो गया ऋष्यजीव और PV से हो गया पित्तवात, इसमें दोष। दूसरा है सेकेंड लाइन में, दूसरा है पुंडरीक। पुंडरीक का शब्द ही आपको याद करवा देगा इसके दोषों के बारे में। इसमें शुरू में P है तो पित्त, और लास्ट में कफ है तो कफ। पी के पुंडरीक इसे पित्त कफज। फिर उसके बाद S से है सिद्ध। सिद्ध में आप याद करो इसका दोष है वात और कफ, और लास्ट में इसके S लगा दो। क्या बन गया? ये विक्स बन गया। तो विक्स से याद करो सिद्ध में वात कफ दोष होते हैं। लास्ट में हमारा ट्रिक है काका। और काका सबको पता होता है कि काका सन्निपात है। काका का मतलब काकड़क और वो सन्निपात है। तो चरक संहिता के 7 कुष्ठ के 7 नाम और उसके दोषों का अनुबंध हमने याद कर लिए। अब जब चरक याद कर लिए हो तो ये मान के चलो कि आपको वाग्भट का ही याद है, वाग्भट का भी याद है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सेम टू सेम वाग्भट में भी यही बताया गया है, बस एक जगह डिफरेंस है। एक जगह जो सिद्ध में है S वाले स्थान पर वाग्भट सिद्ध को नहीं मानते। सिद्ध की जगह उन्होंने दद्रु कहा है, और सुश्रुत ने भी सिद्ध की जगह दद्रु ही कहा है। लेकिन दद्रु में यहाँ पर देखो दोष क्या हो गया। दद्रु को आप एक काम करो, दद्रु को आप दारू मान लो, और दारू के बाद बोलो पीके, दारू पीके। दद्रु की जगह दारू पीके बोलो, तो पीके से याद रखोगे दद्रु में हमेशा पित्त कफ दोष होता है। वाग्भट ने सिद्ध का जगह दद्रु बताया, और दद्रु में दारू पी के दोष होता है, यानी पित्त कफ दोष होता है। अब आप चरक और वाग्भट को देख ही चुके हैं। सुश्रुत और भी आसान। सुश्रुत में क्या होता है? सुश्रुत ने क्या किया है? वात दोष के एक प्रकार बता दिए, पित्त में 4 प्रकार के कुष्ठ को डाल दिया, और कफ में 2 प्रकार के कुष्ठ को डाला। तो हम सिंपली क्या करेंगे? अगर आप प्रॉफ वाले हैं तो आपको ये 7 नाम याद रखने पड़ेंगे, और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दोषों से मतलब है कि किसमें क्या दोष है, आपको 7 नाम याद नहीं करने। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो वात दोष है, वात दोष के कारण सुश्रुत ने अरुण कुष्ठ बताया है। तो अरुण तो ऐसे भी वातज है, आप समझ जाओगे। उसके बाद आप सीधे आ जाओ कफज वाले में। सीधे कफज वाले में तो कफज में देखो 2 नाम दिए हैं, पुंडरीक और दद्रु। इसको पी से पुंडरीक याद कर लो, और दद्रु के दू को याद कर लो पुरु। जो सुश्रुत ने कफज में 2 नाम बताए, पुंडरीक और दद्रु। पुदु से याद करो। ये कफ दोष के महाकुष्ठ जो 7 भेद हैं उसमें कफ दोष से 2 कुष्ठ बताए गए। तो बस आप वात से अरुण याद कर लो, और कफ से पुंडरीक और दद्रु याद कर लो। बाकी सब सुश्रुत ने जो भी बताए हैं महाकुष्ठ में, वो सब पित्त दोष के कारण होने वाले कुष्ठ हैं। तो एक तो अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ टिक मार्क करना है तो हमको याद होगा कि भाई वात से अरुण कुष्ठ बताए हैं और कफ से पुंडरीक और दद्रु बताए हैं। बाकी जो भी बचे जो भी है उसको हमको क्या लगा देना है? पित्तज कुष्ठ लगा देना है। फिर भी आपको नाम याद करना है तो वात से अरुण, और पित्त से क्या हो जाएगा? कपाल और दुम्बर, ऋष्यजीव और काकड़क। जो भी बचते हैं भाई, जो भी बचते हैं वो पित्त वाले हो गए। और इधर पुंडरीक और दद्रु। सिद्ध में जो है ना उसको वाग्भट ने माना है,
ना उसको सुश्रुत ने माना। सुश्रुत की जगह क्या माना है? दद्रु। अब यहाँ पर वाग्भट के दद्रु जो है वो दारू पी के यानी कि पित्त कफ है, और यहाँ का दद्रु सिर्फ कफी कफ है, सुश्रुत का दद्रु कफ है। ठीक है, तो 5 मिनट में अपना वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। चैनल बिल्कुल नया है और आप ही के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पार्ट में हम लोग एकादश क्षुद्र कोश के बारे में देखेंगे कि उससे कैसे 5 मिनट में याद किया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।